जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को 13 अक्टूबर 2020 को रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। आखिरकार 14 महीने और 8 दिन बाद उन्हें रिहा करने का फैसला लिया गया। रिहाई के फौरन बाद ही महबूबा मुफ्ती ने फिर से संघर्ष का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ऑडियो संदेश जारी कर आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने को काला फैसला करार दिया और कहा कि कश्मीर का संघर्ष जारी रहेगा। अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा, मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को ही रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी तरीके से हमसे जो छीन लिया उसको वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ कश्मीर समस्या, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ कि ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सबका हौसला और इरादा यह दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मददगार होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के अलग अलग जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इससे पहले महबूबा की रिहाई की खबर मिलते ही उनकी बेटी इल्तिजा ने ट्वीट किया था, अब मुफ्ती की गैर कानूनी हिरासत आखिरकार खत्म हुई। इस मुश्किल घड़ी में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया। मैं कई लोगों की कर्जदार हूँ। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां को बंदी बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि केंद्र सरकार किस आदेश के तहत और कब तक महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखना चाहती है। कोर्ट ने तुषार मेहता से इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगते हुए कहा था कि केंद्र सरकार 1 सप्ताह के अंदर इन मामलों पर जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले ही सरकार ने महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि 1 साल से ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखने के बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा को रिहा कर दिया गया। उनको लगातार हिरासत में रखना एक मजाक था और लोकतंत्र की बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। महबूबा, आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को भी पीएएस के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें इस साल मार्च में रिहा कर दिया गया था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।